इस मूवी में एक 12 साल का लड़का सेक्सुअल मूड में होकर अपनी माँ को ही टारगेट बना लेता है और ऐसा होता भी है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। सो हे गाइस, दिस इज मनीष एंड एक्सप्लेन द मुरमुर ऑफ द हार्ट, जो कि 1971 को रिलीज हुई थी। सो लेट्स बिगिन। मूवी के सीन में हम सबसे पहले एक 14 साल के लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम है लोरेन। लोरेन को इस मूवी में अच्छे काम करते हुए देखते हैं, जो सड़कों पर अपने लंगोटिया यार टाइट वाइड के साथ डोनेशन कलेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 1954 इंडो चाइना का वार चल रहा था और इस वार में फ्रांस भी शामिल था और इसमें जो आर्मी सैनिक घायल हुए थे उनको हेल्प करने के लिए। दोस्तों, ऐसा काम सभी को करना चाहिए, जरूरी नहीं है ऐसी आपात स्थिति में करे। अपने समाज, अपने पड़ोस, अपने गरीब लोगों के लिए करना चाहिए। तो चलिए मूवी में चलते हैं। डोनेशन कलेक्ट करते हुए एक बुक शॉप में जाते हैं, जहां लोरेन को एक बुक पसंद आती है। पैसे नहीं थे, क्या करे? लोरेन उस लेडी के पास अपने दोस्त को भेज देता है ताकि टाइट वाइड अपने बातों में फंसाए रखे और बुक गायब कर दे। बुक उड़ाने के बाद शॉप ओनर से डोनेशन भी लेते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। अगर बचपन में आपने भी ऐसा किया है तो प्लीज कमेंट में बताना, ताकि पता चले आप भी कम बाजीगर नहीं थे। खैर, इधर अगस्ता का खड़ूस हस्बैंड उसे डांट रहा है। फिर यही दो महान व्यक्ति थॉमस और मार्क, यहाँ अगस्ता इन दो पुरुषों को समझा रही है कि तुम्हें एग्जाम में पास होना है, नहीं तो तुम्हारे डैड डांटेंगे। कुछ ही देर बाद लोरेन भी यहाँ पहुँच जाता है। दरअसल इन दो माँ और बेटों का प्यार कुछ ज्यादा ही था और यही प्यार इन दोनों को मजबूर कर देगी। खैर, आप समझ ही गए होंगे। कुछ देर बाद एक पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है और साथ ही में इंडो चाइना के बारे में भी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ बातों ही बातों में लोरेन को उसका डैड उसे डांट देता है और लोरेन वहाँ से गुस्सा होकर चला आता है। साथ ही में पीछे पीछे अगस्ता भी आ जाती है लोरेन को ठंडा करने के लिए और ठंडा कर देती है, क्योंकि एक माँ और एक बेटे का संबंध गलत है। फिर लोरेन पढ़ने के लिए चला जाता है और जब स्टडी कर रहा होता है तब दो और महान पुरुष आ जाते हैं और तीनों बेशरम होकर अपना बुग्गू देखने लगते हैं। इधर दादी आ जाती है और बोलती है, क्या कर रहे हो गंदे सुअरों। लेकिन दादी को भी अपनी छोटी रॉकेट दिखाने लगते हैं और फुल्ली बेशरम हो जाते हैं। अगले दिन लोरेन स्कूल के लिए लेट हो जाता है और भागते हुए स्कूल पहुंचता है। यहाँ इनको लेट हो जाने पर फादर से डांट खानी पड़ती है। फिर स्कूल से बाहर आने के बाद लोरेन अपने लंगोटिया यार के साथ स्मोक करने लगता है और स्मोक करते वक्त लोरेन की नजर सामने पड़ती है, जहां अगस्ता किसी अननोन व्यक्ति के साथ जा रही थी। लोरेन गुस्से में होकर अपने डैड के पास जाता है, मगर वो बिजी था, इसलिए उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देता है, क्योंकि लोरेन का डैड एक डॉक्टर है। लोरेन घर जाता है, कपड़े फाड़ने लगता है, मगर इसका मूड कुछ और हो जाता है और एक बिल्ली को अपने पैरों के बीच में लेकर अपना छोटा बुग्गू उसके मुंह में दे देता है और आनंद लेने लगता है। फिर कुछ देर बाद सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ अगस्ता भी देर से आती है, क्योंकि ये तो बेचारी बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी ना। इधर थॉमस और मार्क लोरेन को बातों ही बातों में कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं, क्योंकि लोरेन उस बिल्ली के साथ बिजी था। ये सब इन दो पुरुषों को पता है। खैर, लोरेन फादर के पास जाता है और फादर से माफी मांगता है। बोलता है, मैंने पाप किया है। फादर बोलता है, क्या पाप किया है? लोरेन बताता है, मैंने अपने पिता से झूठ बोला है, मैंने बाथरूम में स्मोक किया है, मैंने एक शॉप से बुक चुराई है। फादर बोलता है, क्या नाम है उस बुक का? लोरेन बताता है, द गर्ल्स बाय मंथरलैंड। फादर बोलता है, और क्या किया है? मगर लोरेन कुछ नहीं बोलता। फिर फादर दोस्त बनकर समझाने लगता है कि अगर तुमने फिर से ऐसे गलत काम किया तो तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। काफी देर तक समझाने के बाद भी लोरेन कहाँ रुकने वाला था। वहीं लंगोटिया, वहीं स्मोक, तीनों एक साथ खाना खा रहे हैं, मगर खाने के बजाय खाना को खेल बना दिया है। कुछ देर बाद तीनों को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पहले तो लड़कियों के साथ डांस करते हैं, फिर किस पर पहुंच जाते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। इधर लोरेन काफी नशे में होने के बाद एक लड़की को चुंबन करता है, मगर वो बोलती है, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है शराब की, तुम अपने थोबड़े को बंद रखो, मैं ही कर लूंगी जो करना है। लड़की होठों को छूते हुए लिपट जाती है, लेकिन यहाँ बुढ़ी दादी आ जाती है। बोलती है, क्या कर रहे हो बेशर्मो, चलो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि ये काम इसलिए हो रहे हैं कि इन तीनों के माता पिता पेरिस गए हुए हैं। इधर स्कूल में एग्जाम चल रही है और नकल करते हैं फादर के पीछे पीछे। अगले दिन लोरेन के मॉम डैड घर आ जाते हैं। लोरेन की मॉम लोरेन को ही चुम्बा चांटी करती है। दरअसल इनके डैड का नाम है चार्ल्स। फिर वो सफर के बारे में पूछते हैं। चार्ल्स बोलता है, सब बढ़िया रहा। फिर मार्क लारेन को मेडेलिन जाने के लिए बोलते हैं। लारेन बोलता है, कैसे जाएंगे?
प्रथोम्स गाड़ी की चाबी ले आता है क्योंकि इनका प्लान पहले बाइक पर जाने का था। इधर चार्ल्स रोमांटिक मूड में अपने बीबी के साथ कुछ करने की सोच रहा होता है, मगर यहाँ लोरेन आ जाता है और अपनी मोम को बुलाता है। अगस्ता बोलती है तुम सुंदर लग रही हो और प्यार से गले लगा लेती है और कुछ और सोचने लगती है। जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है वही। तीनों संगीत प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं। लॉरेन को एक लड़की मिलती है। वो लड़की डांस करने के लिए ले जाती है और अपना नाम फ्रेडा बताती है। फ्रेडा डांस करने के बजाय लोरेन को एक रूम में ले आती है। लोरेन यहाँ चड्डी में दिखाई देता है और फ्रेडा को आने के लिए बोलता है। फ्रेडा बोलती है मैं अपना सामान धो के आती हूँ। लॉरेन बोलता है यहाँ आओ तो सही, मैं ही धो दूंगा। और कुछ देर बाद लेना देना स्टार्ट हो जाता है। अगले दिन हम लोरेन को स्काउट कैंप में देखते हैं। खैर आप भी स्काउट कैंप में हिस्सा लिया होगा, कमेंट में बताना। और लोरेंट को आगे हम डॉक्टर के पास भी देखते हैं, जहाँ डॉक्टर बता रहा है कि लोरेंट के दिल की धड़कन की प्रॉब्लम है, जिसके लिए 1 महीने तक सावधान रहना होगा। इसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, न ज्यादा हंसना न ज्यादा दुखी होना, मीडियम साइज होना चाहिए। इन सब को संभालते हुए अगस्त लॉरेन को अपनी बचपन में बीती जिंदगी के बारे में बताती है कि मेरी मोम बचपन में ही मुझे छोड़ दिया और पिता राजनीति में था और कभी कभार मिलने आता था तो वो नई नई औरतों के साथ आता था और बिना पैसों के ही मर गया। फिर अगस्ता यहाँ से जाती है और लॉरेन खिड़की से देखता है तो वहीं अननोन व्यक्ति के साथ जाती है। कुछ देर बाद लॉरेन को खुश करने के लिए एंटरटेन करती है, गिटार बजाती है और लॉरेन को पढ़ाने के लिए लॉरेन का स्कूल फादर घर पर ही पढ़ाने के लिए आ जाता है। इधर अगस्ता भी आ जाती है और फादर से पूछती है कि लॉरेन की पढ़ाई कैसी चल रही है। फादर बताता है कि ये पहले से काफी ज्यादा परिपक्व हो गया है। अगस्ता खुश हो जाती है और चुंबन करती है, बोलती है यही अपने दादा की तरह बनेगा। कुछ दिन बाद लॉरेन एक लड़की से मिलता है। लॉरेन का सीधा ध्यान उसके बूब्स पर जाता है। वो लड़की अपना नाम हेलन बताती है और वो बातिंग करने लगती है। लॉरेन हेलन से बार बार मिलने के बाद इनकी दोस्ती हो जाती है और थोड़े दिनों बाद कुछ कुछ करने लगते हैं। लड़की बोलती है तुम गुदगुदी कर रही हो, आराम से करो, ये बोलकर छोड़ के चली जाती है। अगले दिन अगस्ता नहा रही थी। इधर लॉरेन इसे देख रहा था और जब अगस्ता को पता चलता है तो अगस्ता लॉरेन को थप्पड़ मारती है, चांटा लगाती है, लेकिन लॉरेन हवस भरी नजरों से देखता है। अगली सुबह लॉरेन को एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा है मुझे जाना होगा, मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊंगी, तुम उदास मत होना, सब समझा दूंगी। ये लेटर अगस्ता ने लिखा था। कुछ देर बाद लोरेन अगस्ता के छोटे कपड़े देखने लगता है, अपने मोम के, और सेक्स की इमेजिनेशन करने लगता है। अगले दिन अगस्ता घर आती है, अपसेट होकर सो जाती है। लॉरेन को पता चलने पर बोलता है रो मत, आंखें लाल हो जाएगी। अब अगस्ता लॉरेन को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो चार्ल्स को तलाक लेने के लिए बोल रहा है और अपने साथ पेरिस ले जाना चाहता है। ऐसे करते दोनों माँ बेटे का संबंध फ्रेंड में बदल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अपनी माँ के साथ ऐसा संबंध नहीं करना चाहिए। खैर मूवी है, कुछ भी हो सकता है। फिर दोनों काफी गंदी गंदी बातें करते हैं और एक पार्टी में कपल डांस भी करते हैं और यहाँ ज्यादा शराब पीने के बाद घर आते हैं। लॉरेन अगस्ता के कपड़े उतारने लगता है और अपनी ही मोम के साथ रोमांस करने लगता है और आखिर इंटीमेट हो ही जाता है। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो दोनों को गिल्टी फील होती है, पछतावा होता है। लॉरेन भी सोचता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी मोम है ये, मैंने गलत कर दिया। और दोनों ऐसा कभी नहीं करने के लिए बोलते हैं और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी बोलते हैं। और जब लॉरेन जूते हाथ में लेकर बाहर आता है तो सबको बाहर एक साथ देखता है। लॉरेन शक में पड़ जाता है कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया होगा। घबराने लगता है कि रात को कारनामों के बारे में पता चल गया होगा, मगर ऐसा नहीं होता है। सब हंसने लगते हैं क्योंकि वो नंगे पैर था और जूते हाथ में ले रखी थी। और हमारी मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। पहले तो दोस्तों व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे करने के बाद पछतावा हो। आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। और हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक मजे लेते रहिए।